हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आज आप लोग के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ और ये प्रश्न क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में हर बार इस प्रश्न से 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए इसको आज हम लोग सीखते हैं और याद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है कि अवतल दर्पण में रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और उसी से ये प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग आज सीखते देखते हैं और समझते हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग को हम समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है अवतल दर्पण में रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहले आप समझिए कि अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति बनते हैं। कितने? 6, ठीक है। और 6 स्थिति बनता है और 6 स्थिति का प्रतिबिंब भी अलग अलग बनते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे। तो इसका 6 स्थिति होता है, वस्तु की 6 स्थिति होता है और 6 स्थिति को हम लोग दर्पण के द्वारा हम लोग बताते हैं और जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इसको एक ही दर्पण में, मतलब एक ही दर्पण से पूरा हम लोग इसको बना सीखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक दर्पण लिए हैं और ये दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण का नाम है XY। क्या नाम है? XY, ठीक है। ये अवतल दर्पण है जिसका नाम क्या है? XY है, ठीक है। और देखिए ये मुख अक्ष है। क्या है ये? मुख अक्ष। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये मुख अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये दर्पण से क्या होता है? गुजरता है, मतलब दर्पण के बीचों बीच से गुजरता है, मतलब दर्पण से टकराता है। जहाँ टकराता है उस बिंदु को हम लोग P बोलते हैं। P मतलब होता है पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव भी होता है, ठीक है। और देखिए ये हो गया, देखिए ये दर्पण का केंद्र है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र। आपको अभी ऐसा लिखने, जब इसको ऐसा बनाएंगे तो सर्किल एक बनेगा, तो ये सर्किल का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाएगा C। जैसे हम लोग पढ़े हैं, मैथ में पढ़े हैं कि ये वृत्त होता है और ये वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। लेकिन जब इसको मैं ऐसे अगर मिटा दें इसको, तो आपका फिर देखिए आपका दर्पण बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, बन गया कि बन गया? तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को पता है कि R होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े ना क्या होता है? R होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसी को हम लोग P बोलते हैं, इसी को क्या बोल दिए? तो देखिए ये PC हो गया, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया एक मुख्य फोकस। क्या हो गया आपका? मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 चीज, दर्पण में 3 होता है। एक होता है वक्रता केंद्र C होता है, मुख्य फोकस F होता है और ध्रुव P होता है, ध्रुव P। और एक और इसमें हम लिए हैं जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। जिसका कोई अंत ना, उसी को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो देखिए ऊपर इस मुख अक्ष के ऊपर जितने भी आपको लाइन दिख रहा होगा, ये सारा का सारा वस्तु रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? वस्तु। और वस्तु का एक स्थिति है, पोजीशन रखा हुआ है कि वस्तु का एक पोजीशन है कि वस्तु कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। तो आप लोग हम समझाने की प्रयास करते जाकर सबसे पहले देखिए ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग वस्तु कहेंगे, ठीक है।
और ये मुख अक्ष के नीचे जितना भी आपको दिख रहा होगा ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु या इसी को हम लोग बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बिंब भी बोलते हैं। देखिए वस्तु के ऊपर मुख अक्ष के ऊपर, तब मुख अक्ष के ऊपर देखिए कितने वस्तु रखा, 1 2 3 4 5 6 वस्तु रखा हुआ है। और उसका प्रतिबिंब आपका नीचे बन रहा है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, एक यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ये 2 है तो इसका प्रतिबिंब ये है, 3 है तो इसका प्रतिबिंब ये है, ये 4 तो इसका प्रतिबिंब यहाँ है, 5 तो यहाँ हो गया, 6 वाला यहाँ हो गया। ये सारा ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका वस्तु है, और नीचे जितना भी दिख रहा है आपका ये प्रतिबिंब है। तो चलिए यहाँ तो हम लिख दिए हैं, तो इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए वस्तु का सबका एक पोजीशन है, कहाँ पर वस्तु रखा हुआ था। सबसे पहला जो वस्तु है वो अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ? अनंत पर। अगर दूसरे वस्तु की बात करें तो ये वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखा हुआ है। तीसरा वस्तु कहाँ रखा हुआ? तो वक्रता केंद्र C पर रखा हुआ है। चौथा अगर की बात करें तो मुख फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखा हुआ है। चौथा की बात करें तो ये मुख फोकस F पर है। और 6 की बात करेंगे तो ध्रुव P और मुख फोकस F के बीच में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि वस्तु कहाँ कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों को किताब में मिलेगा 6 पोजीशन मतलब स्थिति देखने को मिलेगा, और उसका स्थिति लिखा हुआ रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वस्तु पहला, ये वस्तु फर्स्ट है। पहला वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ है? तो हम बोले हैं कि पहला वस्तु अगर अनंत पर रखा हुआ है, कहाँ हुआ रखा हुआ हो? अनंत पर। अगर पहला वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए यहाँ पहला है तो इसका पहला आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो देखिए अगर वस्तु यह है, इसका प्रतिबिंब पूछा जाए तो देखिए ये वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ। तो नीचे जितना देखिए ये दर्पण की ओर जितना बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक। कैसा होता है? वास्तविक। और दर्पण के जो पीछे एक प्रतिबिंब बना है ये बना है आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है ये? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ है अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, बाकी जो 5 जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। और 5 प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण की ओर होता है, और एक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला वस्तु की बात करें तो पहला वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ? अनंत पर रखा हुआ। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए उसका प्रतिबिंब सबसे पहले तो मुख फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है आप लोग? मुख फोकस पर। देखिए आप दिख रहा होगा ये पहला, तो पहला का देखिए स्थिति कहाँ रखा हुआ? मुख फोकस पर रखा हुआ है। अब दूसरी बात कि वस्तु से ये बड़ा है कि छोटा है? तो देखिए छोटा है। वस्तु से आपको क्या दिख रहा है? ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, वास्तविक तो आप लोगों को पता है कि जितना भी वस्तु क्या है आपका प्रतिबिंब जो है क्या है? वास्तविक। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है कि आपका सीधा है कि उल्टा है? तो देखिए ये ऊपर था लेकिन इसका कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उल्टा। ठीक है, तो ये आपका उल्टा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक या वास्तविक जितना भी दर्पण की ओर जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और कॉमा करके मैं यहाँ पर लिख देते उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। और दर्पण के जो पीछे बनेगा ये आभासी तथा सीधा बनेगा। बस अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है, बाकी सभी प्रतिबिंब क्या बनते हैं? उल्टा बनते हैं। तो देखिए पहला तो हम आप लोगों को बता दें कि पहला वस्तु अगर अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब मुख फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और दर्पण की ओर बनेगा। ठीक है, दूसरी वस्तु की बात करते हैं। दूसरा वस्तु
तो देखिए दूसरी वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ है, आप बोलिएगा कि वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखा हुआ है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ ये 2 है, तो 2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो वस्तु कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो बोलेंगे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा हुआ है ना। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कि वस्तु से ये छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। आते हैं तीसरी वस्तु की बात, वस्तु थर्ड। तो तीसरा वस्तु आपका यहाँ रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना है। तो तीसरा वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ है, तो वक्रता केंद्र सी पर ही रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, तो वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ठीक है, इसमें एक ही ऐसा वस्तु है जो वक्रता केंद्र सी पर रहता है और उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, ये ऊपर है ये नीचे, इसका मतलब उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब वस्तु हम चौथा की बात करते हैं। वस्तु चौथा, तो देखिए चौथा वस्तु यहाँ है और चौथा प्रतिबिंब यहाँ है। तो चौथा का वस्तु का प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो चौथा वस्तु आपका कहाँ रखा है, तो मुख्य फोकस ए और वक्रता केंद्र सी के बीच। चौथा वस्तु कहाँ रखा हुआ, तो मुख्य फोकस ए और वक्रता केंद्र सी के बीच। तो जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, बाकी वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। हाँ, अब देखिए ये वस्तु से देखिए बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं वस्तु 5 कि अगर वस्तु पांचवा वस्तु देखिए कहाँ रखा हुआ, तो मुख्य फोकस पर रखा हुआ है। ठीक है, पांचवा वस्तु कहाँ रखा हुआ, मुख्य फोकस पर रखा हुआ। तो जब पांचवा वस्तु मुख्य फोकस को हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए 5 यहाँ है, तो वो कहाँ आपका दिख रहा है लाइन, ये अनंत पर, कहाँ है आपका, अनंत पर। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, ये वस्तु से उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा कि छोटा, तो बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, बहुत बड़ा बन रहा है। अब आते हैं हम लोग छठा वस्तु को, रखा गया कहाँ है जी, तो छठा वस्तु आपका रखा गया है पी और एफ। पी आप लोग को बताए थे कि पी को हम लोग पोल मतलब ध्रुव कहते हैं, और एफ हो गया मुख्य फोकस हो गया। अगर ये दोनों के बीच ये वस्तु रखा हुआ है तो देखिए यही एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और सबसे ये इसको VVI मानिए, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है ना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वस्तु P और F के बीच में रखा हुआ हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपका वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो P और F, P और F मतलब ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच। तो इसका देखिए 6 यहाँ, तो 6 यहाँ, तो इसका दर देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब हमको एक बात बताइए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब बताइए वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा तो बोलिएगा कि बड़ा बनेगा। क्या बनेगा आपका, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यही 6 स्थिति आप लोग को अब तक दर्पण में रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति देखने को आप लोग को मिलेगा। और इतना ही आप लोग को याद करना है। अगर इतना याद होता है तो आप लोग को 2 नंबर 1 से 2 नंबर पक्का आप लोग को मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको आप लोग
आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके नहीं, एक ही दर्पण में आप लोग को मतलब समझाने के प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करिए। धन्यवाद।